मैंने कितनी दफा समझाया है कि नौबाश नौजवानों के पास मत खड़े हुआ करो। इंसान अपनी सोसाइटी से ही पहचाना जाता है, अपनी कंपनी से ही उसका पता चलता है। ये सारे लोग जानते नहीं हो तुम इनको, शराबी ये हैं, जवारी ये हैं, चोरी चकारी की वारदातों में ये मुलव्वस रहे हैं। भाईजान मैं कहाँ किसी के पास खड़ा होता हूँ, आपको किसी ने गलत इतला दी है। एक नहीं दो इतला है मेरे पास, और दोनों इतला जो है वो मेरी दोनों आंखें हैं। भाईजान मैं जिसके पास खड़ा था वो बिल्कुल सुधर चुका है। मैं इसलिए उसके पास खड़ा था, वो कहीं दोबारा किसी गलत कंपनी में ना बैठना शुरू हो जाए। तो तुम उसकी अम्मी हो। उसके पास खड़ा था, इतने तुम गांधी साहब के शागिर्द। अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि मैं नहीं था उसके पास खड़ा। 2 मिनट के बाद तुम्हारा बयान बदल गया है। हो ही तुम झूठे खानदान के। हाँ हाँ, और अटैक करो मेरे खानदान पे। अच्छा खानदान आपको मिल जो गया है। अगर कोई ऐसा वैसा खानदान मिला होता तो आप घुटनों में सर देके रो रहे होते। ओ पटौदी खानदान की खातून, पहले सुन तो लो कि मैं बात क्या कर रहा हूं। उससे पूछो जरा क्या बात कह रहा हूं मैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है उससे पूछने की। आपको वैसी ना मेरे भाई की लत्ते लेने की आदत पड़ गई हुई है। वो तो मासूम है बच्चा। आप ही गुस्से में मेरी नेकियां भी खूह खाते में डाल देते हैं। तो कौन सी नेकियां आए? ये छिपा फाउंडेशन तुमने शुरू की हुई है। बड़े नेक हो तुम। शौकत खान भी तुम्ही ने बनाया था, इमरान खान का तो ऐसे ही नाम लग गया हुआ है। यानी नेकियों का जिक्र करके खोता ही खूह में डाल दिया है। किसने खोता खूह में डाला है? आओ जनाब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम कन्ना साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई उस कुएं का पानी ना पिए। मगर कदूस, खोता तो यहाँ बैठा है, तो खूह में क्या गिरा है? ओहो दरानी अंकल, गौर से देखे, मैं अब्दुल सलाम हूँ। ओ, मैं भी सोच रहा था ये सूंड वाले खोते कब से आने शुरू हो गए। मामू जान, ये असलम की दुकान से आपने 100 रुपए की उधार चिप्स लेके खाई है। और मेरी जेब में खुले पैसे नहीं थे, इसलिए उधार करना पड़ा। कोई जगह ना छोड़ना, कोई जगह ना छोड़। दुआना उधार ले जाता है। हालांकि ये फ्रूट है उधार लेने वाला। नहीं तो फ्रूट पैकिंग ही नहीं हो सकता। देखो ना जरा, घर आके अगर चिट्टा निकल आए तो पैसे देने को किसका जी चाहेगा? कई दफा साइकिल के कैरियर पे रखा हुआ ये फ्रूट पीछे से कोई उतार लेता है। कोई जगह नहीं छोड़ता ये शख्स। वो चाय वाले होटल पे चाय पी के उसे कह रहा है ग्रेवी दो। साथ होटल तो डाइन भी छोड़ देती है। अब्बू, हमारी गली में फकीर मामू की वजह से आना छोड़ गए हैं। ये उनके सालन में से बोटियां चोरी करते थे। सनी, ओ जालिम इंसान, जानते हो जिस इलाके के फकीर से छिन जाए बोटी, उस इलाके के काउंसलर से कोई भूल हुई है। दुरानी साहब, आप क्यों अब्दुल सलाम साहब के गुस्से में शायरी की टांगे तोड़ रहे हैं? और शायरी की क्या, मेरा तो दिल करता है इसकी भी टांगे तोड़ दूं। दुरानी साहब, आप इन्हें जो मर्जी कहें, पर सागिर सदीकी पे तो कुछ रहम करें। ये दरअसल उस तरह से शेर नहीं है जैसे कि आप पढ़ रहे हैं। शेर कुछ यूं है कि जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। तो क्या गलत कहा है मैंने अली साहब? फकीर की कमाई बोटी होती है और फकीर का सुल्तान काउंसलर ही होता है। वो कहां जाके बादशाह के साथ आडा लगाएगा फकीर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप मेरा ख्याल है लागर सदीकी हैं। आप शेर को भी लागर कर देते हैं। दुरानी अंकल, आप तो ऐसी बात को बढ़ा रहे हैं। मैंने कभी फकीर को तंग नहीं किया, ये गलत कह रहा है। वो तो गवर्नमेंट ने पूंजी लगाई है फकीरों पर। हाँ, और मेरा ख्याल है तुम्हें इस बात का दुख भी है। हाय हाय, आप मेरे भाई की जान छोड़े और अपने सुरजन तारे पे ध्यान दे, जो माँ बाप को बताए बगैर अलग से जमीन खरीद रहा है। और माँ बाप को बता ही नहीं रहा। बेगम ने मना किया होगा ना कि माँ बाप को नहीं बताना इस बात का। वैसे माफ कीजिएगा, अगर एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी के साथ मिलकर मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग कर रहा है, मनसूबाबंदी कर रहा है, तो आपको इस पर क्या एतराज है? हाय, माँ बाप को तो पता होना चाहिए ना। तो माँ बाप को कौन सा उस प्लाट का टैक्स आ जाना है? क्या जरूरत है जी?
फजूल बात करती है, हर बात में लाजमन फड्डा डालती है, और इसके जहन में यही होता है कि ये हो ना हो, ये मेरी बहू ने इसे कहा है, हो ना हो ये मेरी बहू ही करवा रही है, हो ना हो ये मेरी बहू की वजह से ही हो रहा है। जी हाँ। मगर प्लाट का तो भाईजान माँ बाप को बताना चाहिए। ओए प्रॉपर्टी डीलर, तुम मत बीच में तीली लगाया करो, उनका मामला है। मैं जहां भी पोस्टिंग पे जाके लगता था, मुझे तुम कहती नहीं थी कि कुछ बना लो, कुछ बना लो, कुछ बना लो। क्या? मियाँ बीवी की आपस की इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें तो खुश होना चाहिए। हाँ जी। अब तुम्हें हर बात की तला देना कोई जरूरी होता है? हाँ। और ऊपर से सारा कुछ उस बेचारी पे डाल देते हैं। अच्छा वो बिचारी है, और मेरा ताल्लुक तो हलाकू खानदान से है ना। हलाकू खान से मुझे याद आया मिस्टर अली, जी। एक दफा मैं चीते का शिकार करने मंगोलों के इलाके में घुस गया। अच्छा। थोड़ी देर में मुझे चीता नजर आ गया। वाह, चीते ने मुझे देखकर दौड़ लगा दी। ओह। दौड़ने से पहले उसके मुंह से निकला होगा, हाय अम्मी जी बहू। कुद्दूस, शिकार के वक्त मैं जुगत पे ध्यान नहीं देता। मिस्टर अली, चीता मेरे आगे आगे, मैं चीते के पीछे पीछे, वो आगे आगे, वो इधर जाए मैं भी उधर जाऊं, वो इधर जाए, आखिर एक जगह मैंने जाके उसको दबोच लिया। हाय हाय हाय। मैंने उसके ऊपर बंदूक तानी, मैं बंदूक का ट्रैगर दबाने ही लगा था, तो चीते ने मुझे फौरन कहा, दुरानी माफ कर दे यार, कल मेरे भतीजे दी मंगनी। ओए। वाह 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 मेरी आंखों के सामने भतीजे आए मेरे, वाह, बंदूक मैं थल्ले कर ली। बहुत अच्छे। अच्छा, चीता मंगोला के इलाके च पंजाबी बोलता है? उसने अपनी जुबान में कहा था, मैं पंजाबी में तर्जमा कर रहा हूं। वाह रे वाह, ये चीते के शिकारी भी हैं और उसके तर्जुमान भी हैं। यानी कि 2 in 1। जी जी, और अगर कोई थथा चीता आ जाए तो ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਵਗੈਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰਦਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? दर्दा अगर पकता भी होगा तो मुरब्बे वाला नहीं, बोटियों वाला पकता होगा। वाह रे वाह, नहीं नहीं, मीठे से परहेज करता है, ऐसे ही नहीं चीता स्लिम स्मार्ट होता। हाँ। सनी, ये टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा? ओह, अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डैडी आप? आप कब आए हैं? अभी कुछ देर ही हुई है। आप ठीक है बेटा? आर यू ओके? यस डैडी। जी जी, ओके ओके। बेटे क्यों नहीं आ रहा पानी? सुबह मोटर नहीं थी चलाई? मैंने ये अब्दुल सलाम को कहा था कि शरफू 2 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा है, मोटर इसने चलानी थी। वो मेरी आंख लग गई थी, वरना चलाने का तो मुझे याद था। आंख कैसे खुलती मामू, सारी रात तो मोबाइल पे टिकटॉक पे लगे रहते हैं आप। बस बाप बेटा कोई मौका जाने ना देना, बंदा कोई आया गया ही देख लेता है। वो आया गया कौन सा, दुरानी है, उससे कौन सी बात छुपी हुई है अब्दुल सलाम साहब की? ओहो, इसकी बातों को छोड़ें, जो बात मैंने करनी थी वो तो बात दरमियान में ही रह गई है। अच्छा हुआ बेगम साहबा भी आ गई, जो हर बात पे पर्दे डालती हैं। अम्मी, कौन सा पर्दा डाला है मैंने और कौन सा पर्दा रह गया है? एक एक मिनट की जासूसी तो आप खुद करती हैं, अगर आप ना करें तो मामू करते हैं। इल्जाम लगाना तो कोई तुमसे सीखे। अगर डाकिया लेटर देके ना जाता तो मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता चलना था कि ये जगह खरीदता फिर रहा है। कौन जगह खरीद रहा है? किसने जगह खरीदी है? कौन सी जगह है? अभी खरीदी नहीं है जी, डाउन पेमेंट जमा करवाई है, 5 साल की किस्तों पे ली है। बहुत अच्छा किया बेटा, इसी तरह सेविंग होती है पैसे की। बहुत अच्छा किया बेटा, शाबाश। शाबाश उसे तब दीजिएगा अगर वो हमें खुद